हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज प्रैक्टिस सेट का 14वां भाग है ना। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? वन लाइन फैक्ट विविध से आ रहे हैं, देखो ठीक है ना। श्रीमती सरोजिनी नायडू, है ना। पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा? सरोजनी नायडू, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से, हाँ ठीक है, राज्य की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी को आप जानते ही हैं, ये मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहली, है ना। और विजयलक्ष्मी पंडित राजदूत, है ना। क्लियर है सबको? ओके, है ना। तो सरोजिनी नायडू आज़ादी के बाद पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त एक और उपलब्धि उनके पास में है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, जो कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति है आकलन समिति, लोक लेखा समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति। कौन सी है भाई? लोक लेखा, ठीक है, लोक लेखा समिति करती है ना। रिपोर्ट की समीक्षा कौन करती है? महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की लोक लेखा समिति। 148 नंबर के अनुच्छेद में इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है ना, महालेखा परीक्षक के बारे में। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ए, ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य के द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है भाई, ये सिंपल है, उत्तर प्रदेश। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है बेटा? डी आंसर आएगा, कैरोटीन के कारण। ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा था? बताइए फटाफट से, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर ने लिखा था क्या दरबारी कवि अबुल फजल ने लिखा था, या फिर बिरबल ने, या फिर भगवान दास ने? बिल्कुल अबुल फजल, आंसर बिल्कुल आपका सही है, सी, अबुल फजल ने, है ना। मुगल बादशाह अकबर का दरबारी कवि था ये अबुल फजल, है ना। यस। अच्छा, इस पुस्तक की जो मूल भाषा है ना, वो फारसी है, इस बात का भी ध्यान रखें। अकबरनामा जिस लैंग्वेज में लिखा गया उसका नाम क्या है? फारसी लैंग्वेज, राइट। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कोलकाता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास। बी आंसर आएगा, लाहौर अधिवेशन में ली गई थी भैया। कौन सा अधिवेशन में? मांगिए, 1929 में आयोजित हुआ था यह, और ये कांग्रेस का 45वां अधिवेशन भी था, ये भी याद रखिए। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ओके। रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? रेड क्लिफ, जल्दी बताइए। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, राइट, भारत पाकिस्तान आंसर नंबर फर्स्ट, ए, भारत पाकिस्तान है के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, सॉरी। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा इसको खींचा गया था, है ना, काल्पनिक रूप से। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 29 का डी पे जाएंगे हम। किस पे जाएंगे? डी पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जो 36 से 51 तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ओके। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है भैया? नरोरा, 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 उत्तर प्रदेश, है ना। जो क्या है ये? नाभिकीय संयंत्र में 2 इकाइयाँ स्थापित है इसमें, है ना, और लगभग प्रत्येक की जो क्षमता है वो 220 मेगावाट है। ठीक है, ओके। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, हाँ यही अपना बॉक्साइट।
ठीक है ना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भैया? वुड डिस्पैच को कहा जाता है भाई, 32 का ए, वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। किस कारण? शिक्षा संबंधी सुधारों के कारण, है ना। लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे इसको 1857 में, ठीक है। ओके, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1965, 1 जुलाई 1966, है ना, 1 जुलाई 1966 में ही की गई थी, 1 जुलाई 1966। और ये वन सेवा जो है भारत सरकार की या केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नियंत्रण में रहती है भैया, ठीक है। ओके, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, बहुत बार आ चुका है प्रश्न, जनरल कैम करियप्पा, 34 का बी, ठीक है, जनरल कैम करियप्पा। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फार्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। अब देखो फार्मूला का मतलब ही क्या होता है? सूत्र, सूत्र लगा दो कि फार्मूला लगा दो, तो सी आंसर आएगा हमारा फार्मूला बार के लिए, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग था सर, है ना। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ ही भी है इसका संबंध। किसका? हस्तक्षेप का संबंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ है, ठीक है। देखो शब्द जो हस्तक्षेप है वो अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, क्लियर है। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल निजी संस्थाएं और सरकारी नियंत्रण एवं सब्सिडी इत्यादि से मुक्त होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? इस ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल निजी संस्थाएं, सरकारी नियंत्रण एवं सब्सिडी इत्यादि से मुक्त होते हैं। इसमें सरकार का कार्य संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा और नियमन होता है बस, ठीक है। यस, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भैया, समुद्रगुप्त को, है ना। गुप्त वंशीय सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। वास्तव में कहना उचित भी है, इसको बंदे को दम था इस बंदे में यार। मतलब जिस बंदे ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर दिया, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को नेपोलियन नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को, ओडिशा सरकार, बीजू पटनायक, CISR, यूनेस्को देता है सर। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है ना। और कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के जो संस्थापक है ना, वो अध्यक्ष है बीजू पटनायक, ठीक है ना। तो यूनेस्को देता है पुरस्कार, पूछा है हमसे तो यूनेस्को, ठीक है। किसे फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक साहब को कहा जाता है भैया फादर ऑफ अर्नेस्ट, है ना। बाल गंगाधर तिलक साहब को वैलेंटाइन सिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा था, है ना। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है, किन्हें? लोकमान्य तिलक साहब को हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक यू।